Hello everyone, I Wasid Khan before you. Hearty welcomes in class 8 science. As we all know, our chapter first, food corruption and management is going on. In this chapter topic, basic practice for food corruption is going on. And we have successfully completed 6 steps. Our next step, protection from weeds, yani step number 7 is we will learn today. So let us start without wasting your time. In a field, many other undesirable plants may grow naturally. जैसे कि आपने नोटिस किया होगा जब भी अपन क्रॉप लगाते हैं या प्लांट लगाते हैं, जब रेनी सीजन होता है तो अनवांटेड जो थिंग्स है जिनको खरपतवार बोलते हैं, जिन प्लांट्स की अपन को जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप नेचुरली ग्रो हो जाते हैं. उनका जो रिमूवल है उनको हटाना ही वीड्स कहलाता है. जो प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं नेचुरली उनको वीड्स कहेंगे और इनकी जो प्रोसेस है उनको वीडिंग कहेंगे. सो इन दिस स्टेप वी विल लर्न हाउ टू रिमूव वीड्स. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. वीडिंग इज नेसेसरी. वीडिंग जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा कंपल्सरी नेसेसरी है, बिकॉज जब तक अपन वीडिंग नहीं करेंगे तो जो क्रॉप्स है, जो प्लांट्स है अपनी, उसको प्रॉपर्ली ग्रो होने में, उसको प्रॉपर्ली वाटरिंग और ये सब जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी. तो जो प्रोसेस है रिमूवल की, वीडिंग की, वो कैसे करेंगे? बिकॉज जब तक अपन वीडिंग प्रोसेस नहीं करेंगे तो जो प्लांट्स को, क्रॉप्स को नेचुरल थिंग्स मिलना चाहिए, जैसे वाटर मिलना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, वो ठीक तरह से पहुंच नहीं पाता है. एंड सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग. और अगर अपन नहीं करेंगे, वीड्स नहीं करेंगे, तो जब हार्वेस्टिंग टाइम आएगा उस समय भी अपन को क्या डिफिकल्टीज होगी. सो हार्वेस्टिंग टाइम में ह्यूमन बीइंग और एनिमल दोनों को क्या होती है, डिफिकल्टीज फेस करनी होती है. इसलिए वीड्स को पहले ही हटा लेना चाहिए. रिमूवल है वीड्स का वो पहले ही कर लेना चाहिए. फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स. यस, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो फार्मर है, किसान लोग हैं, वो वीड्स को किस तरह से हटाते हैं. इसके लिए बहुत सी प्रोसेस है वो फार्मर्स अडॉप्ट करके रखते हैं. टिलिंग बिफोर सॉविंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स. टिलिंग किया जाता है सॉविंग करने से पहले, जिससे कि उनको अपन यानी मिट्टी को लूज किया जाता है, सोइल को, जिससे कि वीड्स वो ऊपर की तरफ उगे और ग्रोविंग होते ही उनको निकाल लिया जाता है. और विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी टूल्स और ट्रेडिशनल टूल्स वीड्स की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ली जाती है, विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सोइल, जो कि बाद में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है सोइल के साथ, जो कि क्रॉप के लिए या प्लांट्स के लिए यूजफुल भी होता है. बिकॉज जो वीडिंग रिमूवल है, वीड्स है, वो सोइल को क्या करेंगे, फर्टाइल करते हैं. दैट इज वेरी गुड फॉर द क्रॉप्शन, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. The best time for the removal of weeds is before the produce flowers and seeds. सबसे बेस्ट प्रोसेस बेस्ट टाइम कब होता है, बेस्ट प्रैक्टिस कब होगा वीड्स को करने की, जब तक कि जो अपना क्रॉप्स है या प्लांट्स है उसमें सीड्स और फ्लावर निकले, उससे पहले पहले अपन को वीडिंग की प्रोसेस कंप्लीट कर लेनी चाहिए. दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. This is done with the help of a खुरपी. Yes, खुरपी की हेल्प से और किया जा सकता है. सिकल भी काम में ले सकते हैं. जो खुरपी होती है जिसको अपन एक टूल बता सकते हैं, जो फार्मर का फ्रेंड होता है, उसकी हेल्प से वीडिंग किया जाता है. A seed drill is also used to uproot weeds. Yes, weeds को uproot करने के लिए जो seed drills होता है उससे भी वीडिंग प्रोसेस कंप्लीट की जा सकती है. Which are also contributed by using सर्टेन केमिकल्स. अगर आप एबल नहीं हो, आपका जो क्रॉप्स है उनके बीच में गैप नहीं है ज्यादा, तो आप जो वीडिंग का वीड्स है उनको बाय स्प्रेइंग केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का स्प्रे करके भी उनको हटाया जा सकता है. बिकॉज इट इज मॉडर्न वे ऑफ वीडिंग. These are sprayed in the fields to kill the weeds. Yes, इनका फर्टिलाइजर्स का और जो इंसेक्टिसाइड्स है उनका स्प्रे किया जाता था कि जो वीड्स है अननेचुरल जो थिंग्स जो नेचुरली यानी क्रॉप्स के साथ ग्रो हो जाती है, अनवांटेड थिंग्स, उनको हटाया जा सकता है. As already mentioned that weedless are sprayed during the vegetative growth.
और ये जो केमिकल्स का स्प्रे किया जाता है ये भी कब सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जब फ्लावर निकलने से पहले, सीड बनने से पहले किया जाता है तब। अगर अपन बाद में करेंगे फ्लावर्स निकलने के बाद या फिर सीड्स बनने के टाइम, तो उस पे इसका बैड इफेक्ट होता है। तो कहने का मतलब है जब अपना प्लांट्स स्टार्टिंग स्टेज में होता है, ग्रो होने के बाद बिल्कुल स्मॉल साइज में होता है, तब अपन को क्या कर देना चाहिए, स्प्रे कर देना चाहिए या ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा वीड्स को निकाल देना चाहिए। जो अनवांटेड थिंग है, वीड्स का मतलब यहाँ पे अनवांटेड थिंग्स का है, जिसको लोकल डायलेक्ट में क्या कहेंगे, खरपतवार। I hope you people understood this process very much and enjoying this lecture. Tomorrow we'll again meet with next step. Till now, take care. Thank you very much.